क्यों हम दुनिया में नया अच्छी बातें स्वीकार नहीं करना चाहते, बदलाव नहीं लाना चाहते, उसी वक्त पुरानी गंदी बातें, गंदी हिस्ट्री, गंदा इतिहास क्यों भूलना नहीं चाहते? मेरा बहुत बड़ा सवाल है। अरे उस जीवनदाता ने हमको एक इंसान करके जन्म दिया, ये बात अलग है। हर इंसान अलग अलग एरिया में रहता था, अलग अलग क्षेत्र में रहता था, एक दूसरे से उसके कनेक्शंस उस वक्त नहीं थे। उस वक्त हर क्षेत्र में, जगह पर अलग अलग जीने के तरीके तैयार हुए, जिसे हमने बाद में जाट धर्म इस नाम से पहचानना चालू किया। पर बाद में उन्होंने भी धीरे धीरे कुछ बदलाव लाए हैं, और धीरे धीरे बदलाव लाते लाते एक दूसरे से इंटरेक्शंस बढ़ गए हैं। आप सोचिए, उस वक्त अमेरिका में का आदमी भारत में, चाइना में, जापान में नहीं जा सकता था। मैं तो बहुत दूर की बात कर रहा हूँ। भारत में ही बहुत जल्द दिल्ली से कन्याकुमारी तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था। इसलिए कन्याकुमारी में जो जीने का तरीका था वो दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र में, पर्वतों के रांगों में नहीं था। अरे हम बोलते हैं ना पहले से ही, हर 10 गांव के आगे जीने का तरीका अलग था, है। पर उसी वक्त अभी हमने कितने तो भी बदलाव स्वीकार किए हैं ना। नहीं तो बदलाव स्वीकार नहीं करते तो हमको वही पुरानी बातों से, जिस वक्त हम बिना कपड़ों के रहते थे, उधर जाना पड़ेगा। बदलाव स्वीकार करते करते यहीं पे आए हैं। अच्छी बातें स्वीकारनी है, और उस वक्त जो कुछ कारण थे, अलग अलग नियम बनाए गए, उस वक्त के हिसाब से वो ठीक भी होंगे। पर आज के हिसाब से जब इतनी सारी बातें बदली है, साइंस में भी हमने इतना कुछ सीखा है, हमको इतनी सारी बातें मालूमात हुई है, फिर भी हम बदलाव नहीं स्वीकार करना चाहते। अरे उस वक्त के हमारे दैनीगण, धर्मदैनी या बाकी के जो भी है, उन्होंने उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से कानून बनाए थे, रीति रिवाज बनाए थे। उस वक्त के नेता पुढ़ारियों ने भी उस वक्त के हिसाब से बनाए थे। अरे उस वक्त मेडिकल साइंस डेवलप ना होने की वजह से, या मेडिकल साइंस की अच्छी बातें हर जगह फैलाव नहीं होने को, सिर्फ कुछ लोगों के पास ही रहने की वजह से, फिर वो आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस हो, यूनानी हो और कोई हो, मेडिकल साइंस की वजह से स्त्री को एक संबंध बनाने के बाद जब बच्चा पैदा होने की परिस्थिति और बच्चा होना, ये 1-2 साल उसको कुछ चीज़ें रोकनी रहती थी। और उस वजह से उस वक्त की परिस्थितियाँ, मैं एक बात और आगे बताता हूँ। उस वक्त बहुत से पुरुष आप युद्ध के लिए, बाकी चीज़ों के लिए बाहर रहते थे, गांव में के। तो ये जो अनेक कारण हैं वो भी उसमें मिक्स है, जिसकी वजह से उस वक्त के पुरुष को 5-5 शादियाँ, 6-6 शादियाँ ये बनाने का मान्यता दी थी। अरे मैं तो एक बात आगे बोलूँ कि उस वक्त जिसके हाथ में ताकत है वही सत्ता चलाता था, पर और वही नियम बनाता भी था।
पर बाद में धीरे धीरे परिस्थिति बदलते बदलते हम आज की स्थिति में पहुँचे हैं। इसका मतलब क्या है, हमें आगे और आज अच्छी चीज़ें लानी है। इंसान को इंसान करके समझना है। मैं धर्म जात के अच्छे प्रिंसिपल्स के कभी खिलाफ नहीं हूँ, पर जो समानता ही नहीं देखता इंसान करके, वो स्त्री हो पुरुष हो, अरे क्यों ये भेदभाव। उसी के साथ बहुत से अलग भेदभाव है, क्योंकि अलग अलग जगह से आए, अलग अलग संस्करण से आए, पर उस वक्त के लोगों ने भी धीरे धीरे संस्कार बदले ही है ना, स्वीकारे ही है ना। कोई भी धर्म जात लो, वो उस वक्त की नहीं है, एकदम जन्म इंसान के जन्म के वक्त की। क्योंकि वैसा होता तो आज सब इंसान बिना कपड़े के रहे होते, क्योंकि वही उस वक्त का संस्कार था। जब वो चीज़ें नहीं है, हमने वो बदलाव उधर से लेकर आज तक आए हैं, तो हम क्यों आगे के संस्कार बदलना नहीं चाहते हैं, अच्छे संस्कार क्यों स्वीकारना नहीं चाहते। कुछ लोगों को क्या पड़ी है कि हम वही पकड़ के रखें, वही जकड़ के रखें। अरे मेरा एक ही कहना, पूरे वर्ल्ड में, जग में, समुदाय में, हर समुदाय को एक ही कहना है, भैया दीदी आप प्लीज़ समझिए, पुरानी चीज़ें छोड़ दीजिए, अच्छे एक दूसरे को समानता से देखने वाले और कोई भी भेदभाव नहीं करने वाले ऐसे संस्कार को स्वीकारिए। इंसान को इंसान समझिए। कोई भी, मैं हूँ, मुझे जैन धर्म हो, जैन संस्कार हो, हिंदू संस्कार हो, इस्लाम संस्कार हो, क्रिश्चियन संस्कार हो, पारसी संस्कार हो, कोई भी सिख संस्कार हो, कोई भी संस्कार के अच्छे गुण लेने से लिए क्यों आप लोग रहे। मेरे को अलग किसी अलग इसमें समुदाय के जगह पे मेरे को जाने की बंदी क्यों लाते हो, और उसी वक्त मुझे किसी भी समुदाय में क्यों बांध के रखना चाहते हो। इंसान है, इंसान को इंसान के हिसाब से अच्छी बातें स्वीकार के आगे जाने दो, फिर वो किसी भी संस्कार के आने दो, वो एक साथ स्वीकारे, अलग अलग स्वीकारे या नकारे, सिर्फ इंसानियत में रह के जिए, इंसानियत के अच्छे गुण तत्व इनका स्वीकार करके जिए, समानता के अधिकार से जिए। इसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है, सभी को पूछ रहा हूँ मैं। मेरी सभी से विनती है, अच्छे संस्करण वाली, सब इसमें की अच्छी बातें लेके सही मायने में इंसान को इंसान की तरह से जीने की परमिशन देने वाली यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता आवे, इसके लिए कोशिश कीजिए। मुझे सबको अलग अलग रख के कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, मुझे इंसानियत वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। ये मेरी आपको विनती है। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, बहुत समझदार आदमी भी नहीं हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हुई है, पर फिर भी मेरी समझ यही कहती है कि इंसानियत तत्वों और मूल्यों वाली सभी इंसानियत को ख्याल में रख के अच्छे गुणों के साथ जीने की परमिशन देने वाली कानून व्यवस्था हो, समान कानून व्यवस्था, तो कितना अच्छा होगा। फिर वो न्याय व्यवस्था में भी हो, इलेक्शन व्यवस्था में भी हो, जीने की व्यवस्था में भी हो, मंदिर, चर्च, मस्जिद जैसे, गुरुद्वारा जैसे जगह भी हो, हर किसी को हर जगह जाने की परमिशन मिलनी चाहिए, और उसी साथ उनके अच्छे संस्करण, उनके अच्छे ज्ञान लेने की पहचान भी और संधि भी मिलनी चाहिए। मुझे किसी भी धर्म जात में बांध के नहीं रखना, यही मेरी विनती है। मेरे को इंसान करके जीने दो, बस यही एक विनती है। देखिए आपको पसंद आता है या नहीं आता।